किसान भाइयों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस आने वाले सीजन में लगाई जाने वाली दो ऐसी सब्जियों के बारे में जिनकी बुआई किसान भाई अगर इस आने वाले सीजन में करते हैं तो बहुत ही बढ़िया, तो इन दोनों सब्जियों के आपको मंडी भाव मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया उत्पादन ये दोनों सब्जियां इस सीजन में आपको अब लगाने पर देखे जा सकते हैं। दोनों सब्जियों के हाईएस्ट मंडी भाव मिलने की संभावना है। आने वाले इस सीजन में करीब 100-125 या 150 रुपए तक के इन सब्जियों के आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। और इस सीजन में अगर आप इन दोनों सब्जियों को लगाते हैं तो उत्पादन भी इन दोनों ही सब्जियों से हमें काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है। आज इस वीडियो में इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। कौन कौन सी वो सब्जियां हैं जिनको अब किसान भाई लगाकर काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, कौन से समय तक आपको इन दोनों सब्जियों की बुआई करनी है, किस विधि से आपको इन दोनों सब्जियों को लगाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इन दोनों सब्जियों से आप निकाल सकें। दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में जिन दो सब्जियों का हम जिक्र करने वाले हैं उनमें से पहले नंबर की जो हमारी फसल है वो है शकरकंद की खेती। किसान भाई इस माह में शकरकंद की अगर खेती कर लेते हैं, जो समय मैं आपको बताऊंगा उस समय से पहले पहले अगर आप बुआई कर देंगे तो शकरकंदी के जो रेट हैं वो कम से कम आप ये मानिए 20-25 रुपए से लेकर 30-35 रुपए तक के मंडी भाव आने वाले सीजन में इसके आपको मिल सकते हैं। यानी कि एवरेज मंडी भाव की भी बात करें तो 20 से 25 रुपए के एवरेज मंडी भाव तो आपको मिल ही सकते हैं आने वाले इस सीजन में। लास्ट ईयर की बात करें तो शकरकंद के कम से कम 25 से 30 रुपए के मंडी भाव देखे गए थे पूरी सीजन में। तो अब अगर आप इसको थोड़ा सा लेट करके भी लगाते हैं तो भी इसके हाईएस्ट मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। और शकरकंद एक ऐसी फसल है जिसके अगर आपको 20 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं, 15 से 20 रुपए के भी मंडी भाव मिल जाते हैं, तो भी हम इससे काफ़ी अच्छी खासी कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो 200 से लेकर 300 क्विंटल तक एक एकड़ में इसका हम उत्पादन निकाल सकते हैं। इस तरीके से अगर एक एकड़ में अगर आप शकरकंद की खेती करते हैं तो लाखों का प्रॉफिट थोड़े से दिनों में आप और बिल्कुल कम खर्चे में निकाल सकते हैं, क्योंकि इस फसल में लगाने का जो खर्चा होता है हमारा वो भी काफ़ी कम होता है। बिल्कुल कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ही तो कोई बार बार आपको फर्टिगेशन वगैरह करने पड़ेंगे और ना ही इसमें कोई रोग बीमारियां आती है। इस वजह से स्प्रे पे होने वाला जो खर्चा है वो भी आपका इसमें कम होता है। यानी कि लगाने के बाद में हार्वेस्टिंग तक किसी भी तरह की रोग बीमारियां इसमें आपको देखने को नहीं मिलती है। इस वजह से कम खर्चे में आप इससे ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं। दोस्तों शकरकंद को लगाने का सही समय की बात करें तो देखिए, आप इसकी खेती जुलाई माह से कभी भी शुरू कर सकते हैं, पूरे अगस्त माह में कभी भी कर सकते हैं। अब अगर इसके सही समय की बात करें तो अगर आप अगस्त माह में यानी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक भी इसको लगा लेते हैं तो हाईएस्ट मंडी भाव इसके आपको मिल सकते हैं। और जो किसान भाई इसको थोड़ा सा और लेट लगाना चाहें तो भाई सितंबर के पहले सप्ताह तक आप लगा दीजिए। इसके बाद में अगर आप लगाते हैं तो फिर आपकी फसल काफ़ी लेट हो सकती है, उसके बाद आपको इसके जो भाव है वो थोड़े कम मिल सकते हैं। हालांकि बाद में लगाने पर भी जिन लास्ट ईयर की बात करें तो जिन किसान भाइयों ने लास्ट में इसको लगाया था उनको भी 20 से 25 रुपए के मंडी भाव इसके आराम से मिल गए थे। तो कहने का मतलब है अब आने वाले इस पूरे सीजन में कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन और एक अच्छे मंडी भाव इससे लेकर काफ़ी शानदार कमाई इस फसल से आप आने वाले सीजन में कर सकते हैं। शकरकंदी लगाने से पहले एक गहरी जुताई आपको कर लेनी है। खेत का चुनाव आपको ऐसा करना है जिसमें जल भराव जैसी समस्याएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक गहरी जुताई करके कुछ रासायनिक खाद उर्वरक, कुछ गोबर की खाद आपको इसमें डाल देनी है। करीब 3-4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, कच्चा गोबर आपको भूलकर भी नहीं डालना है। 50 केजी के आसपास इसमें डीएपी खाद डालें और लगभग 30 से 35 केजी के आसपास इसमें आप म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें और 15 से 20 केजी के आसपास यूरिया खाद, ये खाद उर्वरक डाल दीजिएगा। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन कर लीजिएगा। उसके बाद में आप इसमें बेड बना के इसकी खेती करना चाहें तो बेड बना के कर सकते हैं। अदरवाइज आप पड़ी जमीन पे यानी फ्लैट सरफेस पे साधारण विधि से अगर आप इसकी खेती करना चाहें तो साधारण तरीके से भी शकरकंद लगाकर अच्छी कमाई इससे की जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है हरे धनिये की खेती। किसान भाई इस माह में हरा धनिया लगाकर भी आने वाले सीजन में काफ़ी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगर आप हरे धनिये की बुआई अगस्त के अंतिम सप्ताह तक कर देते हैं
तो आपको काफ़ी जोरदार मंडी भाव इसके मिल सकते हैं। करीब आप ये मानिए 70-80 रुपए से लेकर, कम से कम मैंने आपको बताया है 70-80 रुपए से लेकर 100-125 रुपए तक के मंडी भाव आराम से इसके आपको मिल सकते हैं अब लगाने पर। और जो किसान भाई सितंबर माह में इसको लगाना चाहें तो 15 सितंबर तक भी आप इसकी बुआई कर देते हैं तो भी इससे आपको अच्छे खासे मंडी भाव मिल सकते हैं, क्योंकि छोटी अवधि की फसल है और थोड़े दिनों में ही आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। और इसमें भी लगाने का जो खर्चा है ना आपका, वो काफ़ी कम है। लगाने के बाद में मैक्सिमम 35 से 40 दिन में ये उत्पादन देना शुरू कर देती है। कहने का मतलब है सितंबर के पहले सप्ताह में भी अगर आप लगाते हैं तो अक्टूबर के मध्य तक इससे आपको उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। और उस समय भी हरे धनिये के हाईएस्ट मंडी भाव देखे जाते हैं, 70, 80, 90, 100 रुपए तक के मंडी भाव उस समय भी आपको मिल जाते हैं। तो जो किसान भाई अब इसको नहीं लगा सकते, यानी कि कोशिश तो आपको यही करनी है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर दें। फिर भी अगर अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आप इसकी बुआई नहीं कर पा रहे हैं तो सितंबर के पहले सप्ताह या सितंबर के मध्य तक लगाकर भी अच्छी खासी कमाई आप इससे कर सकते हैं। दोस्तों, हरे धनिये की खेती भी अगर आप आधुनिक और सही तरीके से करते हैं तो ये फसल भी आपको काफ़ी जोरदार उत्पादन देके जा सकती है। करीब 3 से 4 कटाई हरे धनिये से आप लगा सकते हैं अगर अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और अच्छे तरीके से इसको लगाते हैं। अच्छे तरीके का मतलब है, एक तो आपको ज़मीन का चुनाव काफ़ी सोच समझ के करना है, यानी कि जल भराव जैसी समस्याएं आपकी ज़मीन में नहीं होनी चाहिए, जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और फिलहाल अगर बारिश वगैरह हो रही है तो थोड़ा सा ठहर के और उसके बाद में धूप वगैरह निकले उस समय पे ज़मीन की तैयारियां करें। 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन कर दीजिए, उसके बाद में मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी करके उसके बाद में आप इसकी बुआई करें। बुआई से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद 2 से 3 ट्राली या 4 ट्राली, जितनी भी आपके पास अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद है वो डाल दीजिएगा, लेकिन कच्चा गोबर आपको बिल्कुल नहीं डालना है। उसके बाद में 30 से 40 केजी के आसपास इसमें आप डीएपी खाद डाल दीजिएगा और लगभग आप ये मानिए कि 25 केजी के आसपास इसमें आप यूरिया खाद डाल दीजिएगा। और म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालना चाहें तो 20 से 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डाल देंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिल सकते हैं। यूरिया खाद 20 से 25 केजी जरूर डाल देना है, इससे वनस्पतिक विकास आपकी फसल का काफ़ी अच्छा रहेगा और वनस्पतिक विकास जितना अच्छा होगा आपका उत्पादन उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। तो ये खाद उर्वरक डाल के आखिरी का कल्टीवेशन कर दीजिए। उसके बाद में जो किसान भाई बेड बना के इसकी खेती करना चाहें तो बेड बना के आप इसकी खेती कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल विधि से या क्यारियां बनाकर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना लेंगे, उसके बाद में धनिये के बीजों की बुआई करेंगे तो इससे आपका उत्पादन आपको काफी जोरदार मिलता है। तो इस विधि से आप हरा धनिया लगा सकते हैं, बताई गई सावधानियां रख सकते हैं और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अच्छी वैरायटियों में श्रीराम कंपनी की महक वैरायटी आती है और नामधारी की एक भूमि वैरायटी आती है और नामधारी की ही एक महक वैरायटी आती है। इन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं या और कोई वैरायटी अगर आपके क्षेत्र में आपको मिलती है तो आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और आने वाले सीजन में हरे धनिये की खेती से काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले इस सीजन में इन दोनों सब्जियों को लगाकर आप काफ़ी अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।